खबरों की शुरुआत करते हैं। एक अहम खबर आपको बता दें, भारत वापस लौट गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत लौटते ही एक्शन में है पीएम। एयरपोर्ट पर पीएम ने की हाई लेवल बैठक। अजीत डोभाल, एस जयशंकर के साथ बैठक हुई। सऊदी अरब का दौरा छोड़कर वापस लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में होने के बाद अपना सऊदी अरब का दौरा वापस बीच में ही छोड़कर वापस लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक अहम बैठक उन्होंने एयरपोर्ट पर ही पीएम ने हाई लेवल बैठक की। अजीत डोभाल, एस जयशंकर इसमें मौजूद रहे। सऊदी अरब का दौरा छोड़कर वापस लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत लौटते ही एक्शन में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बैठक में अजीत डोभाल और एस जयशंकर हैं, उनके साथ ये बैठक की एयरपोर्ट पर ही। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में पर्यटकों की मौत हो गई। आतंकियों ने टूरिस्टों को इस बार निशाना बनाया और गोलीबारी की। आपको ये भी बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने टूरिस्टों को निशाना बनाया था और इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। टूरिस्टों की मौत, मृतकों में 2 विदेशी और 2 स्थानीय लोग भी बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा छोड़कर वापस लौट आए हैं देश, और देश लौटते ही एक्शन में दिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर पीएम ने एक हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में अजीत डोभाल, एस जयशंकर मौजूद हैं। इस बैठक में सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर वापस लौटे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अखिलेश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, पीएम नरेंद्र मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर वापस लौटे और एक हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है। जी हाँ, एयरपोर्ट पर ही ये बैठक हो रही है। यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस बैठक में मौजूद हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी और साथ ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी इस बैठक में हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को हालात का जायजा दिया जा रहा है। ये ब्रीफिंग उनकी हो रही है और अभी तक कल से लेकर जो हमला हुआ है, अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, ये सारे इन गतिविधियों के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया जा रहा है। और आपको बताएं कि पीएम नरेंद्र मोदी को वैसे तो आज रात को यहाँ आना था, लेकिन कल रात को ही वहाँ से वो सऊदी अरब से अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर आए हैं। और इस बीच लगातार वो गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में भी हैं। गृह मंत्री अमित शाह कल ही शाम को श्रीनगर पहुंच गए थे। वहां जाकर के उन्होंने सभी सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की थी, हालात का जायजा लिया था, सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी और अब से कुछ देर में वो पहलगाम का दौरा भी कर सकते हैं। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अपनी विदेश यात्रा छोड़कर बीच में ही भारत वापस आ रही है। माना जा रहा है कि आज कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति है, उसकी बैठक भी हो सकती है, जिसमें भारत अब अगले कदम क्या होंगे इस बारे में भी विचार करेगा। जी अखिलेश, साथ ही सख्ती भरे लहजे में पीएम ने यह भी कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और आतंकवाद के खिलाफ अब और कड़े कदम उठाए जाने संभव है आने वाले वक्त में। बिल्कुल, और देखिए अगर इससे पहले भी कि आप घटनाओं को देखें कि जब पुलवामा हमला हुआ था उस वक्त भी भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी बालाकोट में, और भारत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जो भी देश आतंकवादियों को पनाह देता है, खासतौर से पाकिस्तान, जहाँ पर कि ये आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप चलते हैं और इस तरह की गतिविधियां होती हैं, और जिस तरह से कल ये घटना को अंजाम दिया गया है कि नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके निशाना बनाया गया, तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि जो आतंकवादी हैं उनका मकसद क्या था। और यही कारण है कि बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि इसके पीछे कौन है। तो भारत ये तमाम चीजों को एस्टैब्लिश करने का प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का जहाँ तक प्रश्न है, सभी देशों ने भारत को समर्थन दिया है, भारत के लोगों के साथ खड़े होने की बात कही है। तो ऐसे में भारत के सामने जो विकल्प हैं, उन विकल्पों के ऊपर भी चर्चा की जाएगी कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। जी अखिलेश, साथ ही एक और अहम बात ये कि अब जैसे जैसे धीरे धीरे घाटी में कहा जा रहा था कि शांति हो रही है और इसी वजह से पर्यटकों की भीड़ अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। इसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो भरोसा अब कायम हो रहा था लोगों का घाटी को लेकर, अब वो भरोसा भी कहीं ना कहीं डगमगा गया है इस आतंकी हमले के बाद। देखिए, एक बड़ा ट्रेंड जो था जम्मू कश्मीर में आतंकवादी वारदातों को लेकर, हमलों को लेकर, कि पर्यटकों को निशाना बनाने की घटनाएं कम होती थी। उसके पीछे कारण ये था कि जो विदेश भर के पर्यटक वहां पहुंचते थे, उससे जो स्थानीय लोग थे उनकी रोजी रोटी चलती थी, उनको रोजगार मिलता था, उनको कई नए अपॉर्चुनिटीज मिलती थी। लेकिन अब
पर्यटकों को ही हमला कर दिया गया है। तो ऐसे में अब पर्यटकों को लेकर के क्या नीति होगी, इस पर भी नए सिरे से विचार करना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले साल की बात करें तो करीब 2 करोड़ पर्यटक वहां पहुंचे और बहुत बड़ी संख्या है। और इसी के साथ हमें ये भी नहीं भूलना होगा कि जो अमरनाथ यात्रा है वो भी जल्दी शुरू होने जा रही है। उसका रास्ता भी पहलगाम से ही शुरू होता है। तो ऐसे में वहां पर सुरक्षा हालात का भी देखना होगा कि उसके लिए क्या व्यवस्था की जाए। शुक्रिया अखिलेश आपको जानकारी के लिए।